फाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्या है, बीसीए और बीटेक? हियर आई बिलीव आप सभी लोग बीसीए से हैं, राइट? और बीटेक से, बोथ इज फाइन टू स्टार्ट द करियर इन एसएपी। ओके, तो लेट्स सी दैट द व्हाट इज एसएपी। सी, एसएपी एक ईआरपी है। ईआरपी का मतलब होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। बीएससीआईटी इज आल्सो गुड, है ना? बीएससीआईटी, any graduation is fine, there should be some mathematical paper should be involved, you know, you should, आपके पास मैथमेटिक्स के 2 पेपर होने चाहिए। मीन्स ये रहता है मैथमेटिक्स का 2 पेपर, तो वो अच्छा है अब पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? तो बीएससी होना चाहिए, बीसीए होना चाहिए, बीटेक है तो अच्छा है, राइट? तो ईआरपी, ईआरपी स्टैंड्स फॉर इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इंटरप्राइज का मतलब होता है बिजनेस, रिसोर्स का मतलब होता है जो उसमें लोग काम करते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे मशीन हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, जो एम्प्लॉय हुए, जब मटेरियल हो गया, वो किसी भी कंपनी को चलाने के लिए मटेरियल चाहिए होता है, राइट? प्रोडक्शन के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, तभी तो फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा ना, राइट? सो जितने भी एक कंपनी को चलाने के लिए रिसोर्स चाहिए, पैसा चाहिए, राइट? मनी इज ऑल्सो रिसोर्स। पैसा चाहिए, मटेरियल चाहिए, आदमी चाहिए, और भी अलग अलग तरह के टूल्स चाहिए, राइट? रिसोर्स हो सकते हैं। सारे रिसोर्स को मैनेज करना एक बड़े बिजनेस में इट इज नॉट अ इजी टास्क, है ना? यह काफी डिफिकल्ट टास्क है जब एक बिजनेस बड़ा हो जाता है तो, है ना? तो ऐसे सिचुएशन में हमें एक बिजनेस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, और ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। आपने टैली का नाम सुना होगा, वो काफी छोटा फाइनेंस का सॉफ्टवेयर है, बट छोटे छोटे बिजनेस में काफी यूज होता है। वह भी एक ईआरपी है, बट छोटे बिजनेस के लिए। बड़े बिजनेस के लिए हमारे पास ओरेकल है, राइट? ओरेकल का भी सॉल्यूशन आता है ईआरपी। बट जो सबसे बड़ा ईआरपी का प्रोवाइडर है और जो सबसे पॉपुलर है, यू नो, जो जो सबसे अच्छा ब्रांड है, वो एसएपी है। एसएपी सबसे बड़ा ब्रांड है आज के डेट में, और सबसे बड़ा मार्केट कैप एसएपी का ही है। तो सिस्टम एनालिटिक्स एंड प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म हुआ एसएपी का। यह एक ईआरपी सॉल्यूशन है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ओके? एंड इसका फुल फॉर्म एसएपी का होता है सिस्टम एनालिटिकल एंड प्रोडक्ट। एस स्टैंड फॉर सिस्टम एनालिटिकल एंड प्रोडक्ट, ओके? तो बड़े बिजनेस में आपका मटेरियल मैनेजमेंट हो गया, सेल्स को मैनेज करना है, राइट? फिनांस को मैनेज करना है, राइट? तो मटेरियल में आपको प्रोक्यूरमेंट चाहिए, खरीदना है, उसके लिए अलग अलग वेंडर को आपको कोटेशन भेजना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट के लिए उनको बताना पड़ेगा कि हमें ये रिक्वायरमेंट है, आप अपना कोटेशन भेजो, है ना? तो पहले हम अपना रिक्वायरमेंट भेजते हैं, फिर वो कोटेशन भेजते हैं। तो बड़े बड़े बिजनेस में बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आप यदि इस डायग्राम में देखेंगे, इफ यू ऑब्जर्व ओवर हियर केयरफुली, है ना, आपका सेल्स है, इन्वेंटरी है, फिनांस है, राइट? फिनांस में दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, काफी ही जटिल प्रक्रिया है फिनांस का किसी भी बड़े बिजनेस में, ओके? सो आप यदि नहीं बोल रहे हैं तो मेरा आग्रह है कि आप लोग म्यूट पे रहें, बिकॉज इससे क्या हो रहा है ना कि अदर पार्टिसिपेंट्स एंड मी एज वेल आर गेटिंग डिस्टर्ब, यू नो। तो यदि आप नहीं बोल रहे हैं तो म्यूट करके रखिए, ताकि किसी को परेशानी नहीं हो, एंड सेशन विल बी स्मूथर। myself also will feel comfortable, and I will be able to deliver the session smoothly. तो मैं क्या बता रहा था कि ईआरपी स्टैंड करता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में, और उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के मॉड्यूल इन्वॉल्व होते हैं। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वेयर हाउस भी बोलते हैं, फिनांस, ह्यूमन रिसोर्स, ये सब अपने अपने आप में, प्रोडक्शन प्लानिंग, पीपी, बहुत बड़ा मॉड्यूल है। और इसको
मैनेज करने के लिए बहुत सारे लोग लगते हैं। उन लोगों के अलावा सॉफ्टवेयर भी चाहिए होता है, कंप्यूटर भी चाहिए होता है। उस सॉफ्टवेयर में केवल फाइनेंस को मैनेज करने के लिए 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के जटिलता पे डिपेंड करता है, कितना आपका कॉम्प्लेक्स बिजनेस है उस पर डिपेंड करता है कि कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए, है ना, तो फाइनेंस कंसल्टेंट चाहिए होता है, एचआर कंसल्टेंट चाहिए होता है। ये सब अलग अलग फंक्शनल मॉड्यूल है। बट इसमें जो सॉफ्टवेयर होता है, जो कोड लिखा होता है, वो सब अबाप में लिखा होता है ना। इसीलिए अबाप का डिमांड किसी भी मॉड्यूल से ज्यादा होता है, क्योंकि अबाप का रिक्वायरमेंट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इस तरह से मोर देन 500 मॉड्यूल्स आर देयर इन द एसएपी फंक्शनल मॉड्यूल। सभी जगह आपको अबाप की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो आपको यदि कोडिंग में मजा आता है और आप कोडिंग के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, तो अब आपका कोड सीखना बहुत इजी है, क्योंकि वो सिंपल लैंग्वेज में होता है। मैं आपको एक प्रोग्राम लिख कर बताऊंगा और ये बताऊंगा कि कितना इजी है अब ऐप में कोड लिखना। यदि आपने ऑलरेडी सी प्लस प्लस ये सब में कोड लिख रखा है, तो इसमें कोड लिखना काफी अच्छा है, काफी इजी है, और आप आसानी से कोड लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप डीप में जाएंगे तो थोड़ा कम्प्लेक्सिटी आएगा। यहाँ भी आप जब डीप में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, है ना। सो इट इज नॉट लाइक इट्स अ वेरी 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 सिंपल, एंड इट इज नॉट लाइक दैट इट इज वेरी मच कॉम्प्लेक्स, राइट। सो ये डिपेंड करता है, आपको थोड़ा एफर्ट लगाएंगे तो अब आप इज वेरी इजी टू लर्न and to get the job in this. Okay, however this institute is there where it's going to help you to get the job and going to get your completion of this particular course, like if you are interested, है ना। तो एक बार आप पूरा डिटेल उनसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या क्या वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक द डिसीजन। हाउएवर हम लोग बात करते हैं बेनिफिट्स का। तो एसएपी सॉफ्टवेयर का क्या बेनिफिट है, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना सारा अलग अलग मॉड्यूल है ना। ये तो मैंने कम ही को इसमें डाला हुआ है, बट और भी बहुत सारे, कम से कम किसी भी कंपनी को चलाने के लिए ये सब तो चाहिए ही। इसके अलावा और भी 10-15 एक्स्ट्रा मॉड्यूल चाहिए। वो सब आपस में इंटीग्रेटेड रहते हैं। फाइनेंस वाले को प्रोडक्शन प्लानिंग, इन्वेंट्री को प्रोडक्शन प्लानिंग, सेल्स को प्रोडक्शन प्लानिंग, सी ये सब एक दूसरे से इंटीग्रेटेड रहते हैं। तो इसको सेंट्रली मैनेज करने के लिए ना एसएपी सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर है आज के डेट में। और यही कारण है कि बड़ा बड़ा बिजनेस इसको इंस्टॉल करता है। अब बड़ा बिजनेस इंस्टॉल करता है तो उसके लिए वैसे रिसोर्स भी चाहिए, और यही कारण है कि एसएपी में काम करने वाले लोगों का सैलरी जनरली ऑन एन एवरेज से ज्यादा होता है। क्योंकि जनरली ये बड़े बिजनेस में ही आपको मीडियम साइज भी रखते हैं, छोटे वाले भी रखते हैं, बट बड़े बिजनेस इसके बिना चलेगा ही नहीं, है ना। मतलब दूसरे सॉफ्टवेयर से चलेगा भी तो इतना अच्छा से नहीं चल पाएगा जितना से कि एसएपी से चलेगा, है ना। तो कुल मिला के मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एसएपी इज वेरी गुड सॉफ्टवेयर एंड इट इज देयर इन ऑलमोस्ट ऑल द बिग कंपनी। आई विल शो यू द नेम ऑफ द बिग कंपनी हियर, आप देखो यहाँ पे ये हीरो ने इंस्टॉल कर रखा है, टाटा ने, जिंदल ने, पेप्सिको का नाम सुना होगा, ब्रिटानिया, सैमसंग, टाइटन, राइट। गूगल के पास है, एप्पल के पास है, माइक्रोसॉफ्ट के पास है, और क्या चाहिए आपको, नेस्ले के पास है, सोनी, क्या नहीं। आपने देखो ऑटोमोटिव में आपको ये सब टाटा मोटर्स, बजाज, टीवीएस, हीरो, महिंद्रा, राइट। यहाँ फोर्ड, आइशर मोटर, होंडा टू व्हीलर, मारुति, रिको ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड। आपके पास जितना भी बिजनेस आप बोलोगे उसमें बहुत चांसेस है कि उसमें होगा, है ना। तो ये देखिए ये सारा आपका मैंने लिस्ट तैयार किया हुआ है आपको बताने के लिए कि ये कहाँ कहाँ पे है। सारा लिस्ट नहीं है, बट जो इम्पोर्टेंट कंपनीज है उसको मैंने डाला है ना। जिंदल स्टील, टाटा स्टील, एसआर स्टील, जिंदल ग्रुप, भूषण स्टील, है ना। इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड कंपोनेंट्स में ये यहाँ पे इंस्टॉल है। केमिकल्स में टाटा केमिकल्स, एलजी पॉलीमर्स, डुलक्स पेंट्स, नेरोलैक, एशियन पेंट्स, राइट, सुदर्शन केमिकल, नागार्जुना फर्टिलिटीज, मैरिको इंडस्ट्रीज, राइलीज इंडिया।
तो ये सब अलग अलग, यहाँ देखिए आपके पास गेल, बेल, बीएसएनएल, बीपीसीएल, सब नवरत्ना जो है आपका, इसमें सब में एसएपी इंस्टॉल है। इससे क्या समझ में आया आपको? एसएपी ऑलमोस्ट हर जगह है, तो जॉब लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो जॉब का इतना ज्यादा मांग आ गया है एसएपी के फील्ड में कि कंसल्टेंट लोगों की कमी हो गई है आज के डेट में, अभी जो सिनारियो है। तो जॉब का काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आ, मतलब बहुत ही अच्छा डिमांड है आज की डेट में। पर्टिकुलरली मैं अब आपके बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि अब आपसे मैं बिलोंग करता हूँ, तो अब आपका तो काफी अच्छा है और भी सारे मॉड्यूल का अच्छा डिमांड है या हो सकता है, जो मैं मार्केट देख रहा हूँ उस हिसाब से। बट बिकॉज आई बिलोंग टू अबैप बैकग्राउंड, तो मैं अबैप का बता सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा अभी डिमांड है ना। तो बेनिफिट के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। वेल सुटेड फॉर एनी बिजनेस, है ना। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, हमेशा कुछ ना कुछ नया आते ही रहता है, एवरी क्वार्टर, एवरी मंथ, है ना। 1 ईयर के लिए वेट नहीं करते हैं, एवरी क्वार्टरली कुछ ना कुछ नया रिलीज करते रहते हैं, मार्केट के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से, है ना। तो वेल सुटेड फॉर एनी बिजनेस, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है इनका। मशीन लर्निंग के साथ काम कर रहे हैं, ये डेटा साइंस के साथ काम कर रहे हैं, सबके साथ इन्होंने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है ना। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, है ना। फ्लेक्सिबल एंड सिक्योरिटी का कुछ करना है, काफी सिक्योर है और फ्लेक्सिबल भी काफी है, क्योंकि ये वर्क करता है R3 आर्किटेक्चर पे, जहां पे प्रेजेंटेशन सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर और डेटाबेस सर्वर तीनों एक दूसरे से अलग रहते हैं, लूजली कपल्ड रहते हैं। आप लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो लूजली कपल्ड का मतलब समझ गए होंगे, राइट। लूजली कपल्ड रहते हैं, है ना। और इनका यूआई टेक्नोलॉजी भी लूजली कपल्ड है। एप्लीकेशन सर्वर पे डेटा है, इस डेटा को आप वेब के थ्रू ब्राउजर पे लेकर के दिखा दीजिए। कोई थर्ड पार्टी भी आपके सॉफ्टवेयर से डेटा लेना चाहे तो ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये है। अब हम लोग बात करते हैं, हमें एसएपी में ही करियर क्यों चूज करना चाहिए, है ना। तो मैं कुछ पॉइंटर्स आपको दूंगा एसएपी में करियर चूज करने के लिए, कि आप एसएपी में इस कारण से करियर चूज कर सकते हैं। एक तो यह ईआरपी का मार्केट लीडर है, यह पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा ईआरपी का लार्जेस्ट वेंडर है ना, सॉल्यूशन प्रोवाइडर है ईआरपी का। 70% फोर्ब्स कंपनी जितने भी है उसका 70% एसएपी आज के डेट में यूज कर रहा है। इसका सैलरी पैकेज आपको अदर टेक्नोलॉजी जो काफी पॉपुलर है ना, जनरली अब जावा, डॉटनेट वगैरह ये सब का देखेंगे, तो उसमें जो एवरेज पैकेज होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जावा, कुछ लोग जावा में बहुत पैसा कमाते हैं, तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एवरेज पैकेज की बात कर रहा हूँ। एवरेज पैकेज जो एसएपी का है ना, वो बाकी सब टेक्नोलॉजी के एवरेज पैकेज से अच्छा है। यदि आप मशीन लर्निंग, डेटा साइंस वगैरह ये सब कुछ को छोड़ दें, तो मशीन लर्निंग और डेटा साइंस को ये कम्पीट करता है एसएपी, है ना। और यदि एसएपी के साथ आप शुरू में एसएपी सीख लें और बाद में थोड़ा सा वो सीख लें, तो फिर कहना ही क्या। तो कुल मिला के कहने का मतलब है एसएपी इज हैविंग वेरी गुड सैलरी पैकेज। इसमें ऑन साइट अपॉर्चुनिटी भी काफी अच्छा है। अभी कोरोना के कारण थोड़ा सा कम हो गया था, बट जैसे जैसे कोरोना फिर रिकवर होगा, तो आपको इसमें ऑन साइट अपॉर्चुनिटी काफी रहता है, हमेशा से रहा है और रहेगा, है ना। कंपनी जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, है ना। फिर आपको ये भी बताया, ये भी बताया, ये भी बताया, ये सारे स्लाइड्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कितने बड़े बड़े कंपनियों में ये एसएपी यूज होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जानना चाहिए, एसएपी में दो डोमेन होता है, टेक्निकल होता है जो हम लोग बात कर रहे हैं, और एक फंक्शनल होता है जो मैंने बताया, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल मास्टर, एचआर एंड सीआरएम। हमारा फोकस टेक्निकल पे है, क्योंकि ये वेबिनार अब आप के लिए है ना। बट दो तरह के ऑप्शन होते हैं, टेक्निकल में भी आप बना सकते हैं करियर और फंक्शनल में भी बना सकते हैं, ये आपका चॉइस है, आपको क्या अच्छा लगता है। आप यदि बीसीए से हैं, बीटेक से हैं, तो मुझे लगता है कि आपको टेक्निकल में बनाना चाहिए, क्योंकि आप कोडिंग बैकग्राउंड से हैं, आपको कोड करने में रुचि है, आप टेक्निकल समझते हैं, इसका डिमांड भी बहुत ज्यादा है, तो
ये आपके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन एसएपी में है। बट डिपेंड कि क्या है आपका इंटरेस्ट, क्या है आपको। मान लीजिए अब आप बीसीए में है और आपको कोडिंग करने में दिक्कत हो रही है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप एक बार फंक्शनल में आकर के देख सकते हैं, ये भी अच्छा है, काफी अच्छा है ना, फंक्शनल में। तो दोनों अच्छे हैं, बट डिपेंड करता है आपको। हम लोग टेक्निकल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा वेबिनार टेक्निकल से रिलेटेड ज्यादा है। तो यहाँ देखिए टेक्निकल में हमारे पास अबैप है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अबैप है, आपका एएलई आइडॉक है, यहाँ पे वर्कफ्लो है, अबैप ऑन हाना है, वेबबिन प्रो है। तो जितना भी मॉड्यूल एसएपी में लिखा हुआ है, सारा का सारा मॉड्यूल किसी ना किसी लैंग्वेज में होना चाहिए, राइट। उसी के लिए है ये अबैप लैंग्वेज, एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका पूरा नाम होता है। यह फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के अंदर आता है। क्यों? इसके पीछे रीजन है क्योंकि यह लिखने में काफी इजी है। आप कोई भी कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रोसेस को अबैप में इजी तरीके से लिख सकते हैं। उसी चीज को अभी आप जावा डॉट नेट वगैरह में करेंगे तो पसीना निकलेगा। आई मीन टू से दैट काफी कॉम्प्लेक्स रहेगा उसको किसी अदर लैंग्वेज में लिखना, बट अबैप में लिखना काफी इजी रहेगा। मैं आपको एक प्रोग्राम लिख के आज बताऊंगा, है ना। फिर आपका अबैप का जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट है वो है उप्स अबैप। अबैप को जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फॉलो करके लिखते हैं तो उसी को ऑप्स अबैप बोल देते हैं। एएलई आइडॉक यह इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी है। जब दो एसएपी सिस्टम को कनेक्ट करना होता है सिंक में रखने के लिए, तो हम इसे यूज करते हैं एएलई आइडॉक को, है ना। वर्कफ्लो, किसी भी बिजनेस में कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको किसी को परचेज ऑर्डर देना है ना। मान लीजिए टाटा स्टील है, टाटा स्टील के बहुत सारे वेंडर होंगे, राइट। कुछ मिल स्केल सप्लाई कर रहे होंगे, कुछ आयरन का रॉ मटेरियल हेमेटाइट कर रहे होंगे सप्लाई, कुछ कोयला कर रहे होंगे। तो कोयला के लिए परचेज ऑर्डर चाहिए ना। तो परचेज ऑर्डर मान लीजिए कोयला के लिए बना, तो ऐसा तो नहीं कि कोई भी परचेज ऑर्डर बना के दे दिया, नहीं। जो जो टाटा स्टील के जो एम्प्लॉय होंगे, जो प्रोडक्शन करते होंगे, उनको कोयला चाहिए होगा, तो वो पीआर बनाएंगे, परचेज रिक्विजिशन बनाएंगे। उसके अगेंस्ट फिर कोटेशन वगैरह, उसके अगेंस्ट जो है वो कोटेशन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, आरएफक्यू बोलते हैं उसको। जब सारे वेंडर अपना अपना कोटेशन देंगे तो कोटेशन का कंपैरिजन होगा, जिसका बेस्ट कोटेशन होगा उसके लिए परचेज ऑर्डर बनेगा। परचेज ऑर्डर को अप्रूव होना पड़ेगा, तभी तो वो रिलीज होगा परचेज ऑर्डर, और तभी तो वो माना जाएगा, राइट। तो ये सारा प्रोसेस कि परचेज रिक्विजिशन बनना चाहिए, परचेज ऑर्डर के बाद उसको अप्रूव होना चाहिए, तो वो अप्रूव कौन करेगा? कोई ना कोई मैनेजर करेगा। तो फर्स्ट लेवल मैनेजर, सेकंड लेवल मैनेजर, कंपनी में बहुत सारे तरह के मैनेजर होते हैं, राइट। मान लीजिए यदि वो कोयला का परचेज ऑर्डर 2 करोड़ रुपए का है, मान लीजिए 5 करोड़ रुपए का है, तो यह एक बड़ा अमाउंट है। तो इसको तो फर्स्ट लेवल मैनेजर नहीं, सेकंड लेवल मैनेजर भी चाहिए होगा अप्रूव करने के लिए। तो ये सबको ऑटोमेट करना कि ऑटोमेटिक उनको मेल चला जाए, वो उसको अप्रूव कर दे, फिर सेकंड लेवल मैनेजर को ऑटोमेटिक मेल चला जाए, वो उसको अप्रूव कर दे, फिर ऑटोमेटिकली आगे जाके वो परचेज ऑर्डर रिलीज हो जाए और फिर कस्टमर के पास ऑटोमेटिक चला जाए, राइट। क्योंकि मैनुअल मैनेज करने में काफी एक्सपेंसिव है और काफी डिफिकल्ट है, राइट। तो सॉफ्टवेयर से आप वर्कफ्लो के थ्रू ये कर सकते हैं। और देखिए ये सब एएलई आइडॉक वर्कफ्लो सबको करने के लिए आपको अबैप आना चाहिए। सबका जो हार्ट है, जो पिलर है, जो बोन है, वो है अबैप। अबैप जब आप एक बार सीख लेंगे तो आपको यू नो अबैप में ही आपका उपसबैप का बेसिक पार्ट आ जाता है, एएलई आइडॉक का बेसिक पार्ट आ जाता है ना। आप अबैप सीखेंगे तभी आप वर्कफ्लो भी सीख पाएंगे, और तभी आप अबैप ऑन हाना, अभी हाना आया है मार्केट में। अभी आपने देखा कि एसएपी हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहता है, तो एसएपी ने सोचा कि यदि बहुत सारा डेटा किसी कंपनी के पास आया तो उसको जल्दी प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए, तो उसने एक हाना डेटाबेस लेके आया, इन मेमोरी डेटाबेस, है ना। ये रैम में ही सब कुछ होता है इसका, तो ये बहुत फास्ट होता है। तो अबैप ऑन हाना भी आपको सीखना पड़ेगा ना धीरे धीरे। आपको जैसे जैसे आप करियर में आगे बढ़ेंगे, केवल अबैप से तो काम नहीं चलने वाला है। अबैप के बाद धीरे धीरे अबैप ऑन हाना सीखना पड़ेगा, है ना। ये वेबडिन प्रो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, अब धीरे धीरे ऑब्सोलीट होता जा रहा है, लेकिन ऑब्सोलीट मतलब एसएपी बोल रहा है कि इसको आप यूज करना आप बंद कर दीजिए। ऑब्सोलीट का मतलब ये हुआ कि आपको अब ये
कम यूज करना है या नहीं यूज करना है, क्योंकि बाद में एसएपी उसको सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे विंडोज 7 ऑब्सोलीट हो गया है, उसको माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट नहीं करता है, वैसे ही अभी हमारे पास UI5 है। अभी जो है UI5 है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी के लिए। वेब 10 प्रो जो है धीरे धीरे ऑब्सोलीट हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी कंपनी में इसको अभी धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं, तो उनको कंसल्टेंट चाहिए होता है और वो अब वेब 10 प्रो वाले लोगों को ढूंढते हैं, है ना। तो वहां पे भी वेब 10 प्रो सीखने के लिए आपको अबैप ही चाहिए, है ना। तो ये है वो डेटा सीखने के लिए फिर आपको अबैप चाहिए। वो डेटा जो है यह रेस्टफुल प्रोटोकॉल पे काम करता है। और मान लीजिए आपके पास, मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल जानकारी देता हूं तो आपको थोड़ा क्लियर होगा। ये एसएपी का आर्किटेक्चर है। यहाँ पे होता है प्रेजेंटेशन सर्वर। प्रेजेंटेशन सर्वर का मतलब होता है आपका कंप्यूटर, मेरा कंप्यूटर, जो मेन एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्ट होके डेटा फेच करके आपको दे। जैसे आप यहाँ पे इसको ये ले सकते हैं, जैसे मेरा ये कंप्यूटर है, मान लीजिए मैं google.com यहाँ ये करता हूँ, तो ये ब्राउजर जो है मेरा क्या हो गया, क्लाइंट हो गया, प्रेजेंटेशन सर्वर हो गया ब्राउजर, है ना। और google.com गूगल का एक सर्वर होगा, वहां पे रिक्वेस्ट गया होगा। यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, जैसे मान लीजिए करियर इन अबैप, यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो इसने क्या किया, करियर इन अबैप, ये देखिए एक्सेंचर का ऐड आ रहा है कि भैया यहाँ आइए मेरे पास जॉब लीजिए, एसएपी अबैप में, अबैप का वैकेंसी खाली है। ये देखिए एक्सेंचर के पास इतना डिमांड है कि उसे ऐड करना पड़ा। इससे आप समझ सकते हैं, है ना, कि कितना डिमांड है अबैप का। फिर ये वीडियो भी आपको मिली, तो ये कहाँ से आ रहा है डेटा, गूगल का सर्वर दे रहा है ना। तो अब आते हैं हम लोग पीपीटी में। वैसे ही एसएपी का भी है। एसएपी का एक प्रेजेंटेशन सर्वर होता है, एक क्लाइंट होता है, उसको बोलते हैं गुई, एसएपी गुई, ठीक है। और एक एप्लीकेशन सर्वर होता है, मेल सर्वर होता है, जहां से आप अपने घर से भी इस एप्लीकेशन सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। मैं भी इस एप्लीकेशन सर्वर को एक्सेस कर सकता हूँ अपने घर से, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार, कलकत्ता, कहीं से भी, है ना। ये सेंट्रल सर्वर होता है। और इस सेंट्रल सर्वर में डेटा जो है आपका डेटाबेस सर्वर से आता है। इसी को बोलते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर, डेटाबेस सर्वर। तो इसको बोलते हैं हम डेटाबेस सर्वर, ठीक है। ये जो है यही मेन होता है, ये एप्लीकेशन सर्वर जो असली एसएपी का सॉफ्टवेयर होता है एक्चुअल, वो यहीं पे होता है। और डेटाबेस सर्वर तो आप किसी का भी ले सकते हैं, ओरेकल भी हो सकता है, या मैक्स भी हो सकता है, मैक्स डीबी, ये डीबी है, DB2 भी हो सकता है। अलग अलग तरह का डीबी होता है ना, डेटाबेस होता है ओरेकल, मैक्स डीबी, DB2, DB6, अलग अलग तरीके का आपको एक साइबेस भी होता है ना। तो ये है तो डेटाबेस सर्वर, और ये है असली आपका एसएपी का कमाल, आपको यहाँ पे मिलेगा। बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है एसएपी का सॉफ्टवेयर, और इसको इंस्टॉल करने के लिए कम से कम 1000 GB वगैरह इस तरह का ये चाहिए, है ना। आप इंडिविजुअल केवल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो आपको 300-400 ऐसे ही लग जाएगा जीबी आपके कंप्यूटर में, और आपके कंप्यूटर में हो सकता है चले भी नहीं ठीक से। इसको काफी अच्छा रिसोर्स चाहिए चलने के लिए। काफी पावरफुल सॉफ्टवेयर होता है एसएपी का। और ये है आर्किटेक्चर। इस आर्किटेक्चर को हम बोलते हैं R3 आर्किटेक्चर, टायर 3 आर्किटेक्चर, ओके। तो प्रिंस आप एनोटेशन बंद कर दीजिए, नहीं तो और लोगों को दिक्कत होगी, है ना। थैंक यू। तो यहाँ पे ये देखिए आपका फंक्शनल डोमेन है, राइट। वही चीज मैंने लिखा हुआ है, टेक्निकल डोमेन, फंक्शनल कंसल्टेंट, कस्टमर। तो टेक्निकल कंसल्टेंट से क्या देखिए, फंक्शनल कंसल्टेंट कहाँ पे आते हैं, वो कस्टमर से रिक्वायरमेंट लेते हैं और उस रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं, एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसको टेक्निकल कंसल्टेंट मतलब अबैपर को पास करते हैं, और वो अबैपर उसको कोड लिखता है, उसको ऑटोमेट करता है। तो अबैपर का काम कोडिंग करना है, फंक्शनल कंसल्टेंट के हिसाब से वो टेक्निकल डिजाइन बनाएगा, टेक्निकल डिजाइन बनाने के बाद उसको कोड लिखेगा, है ना। आपको एसएपी में करियर स्टार्ट करने के लिए ये एक्चुअली दूसरे डेमो में मैं दे रहा था उस समय का पीपीटी है ना।
तो यहाँ देखिए टेक्निकल डोमेन, ABAP, वेबडिन प्रो, वर्कफ्लो, BCA, BSc, ये सब आपके पास है तो अच्छा है। बीटेक और MCA तो और भी अच्छा है ना, बट मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। BCA, BSc, BSc IT ये सब होना चाहिए, है ना। 15 साल का एजुकेशन मैंडेटरी है। और फ्रेशर लोगों के पास थोड़ा सा कम अपॉर्चुनिटी होता है, तो आपको ये इंस्टीट्यूट जो है हेल्प करेगी। वो बताएंगे, उनसे आप डिस्कस कर लेंगे एक बार, है ना, कि कैसे वो हेल्प करेंगे और क्या क्या कर सकते हैं, है ना। वो सारा डिटेल आपको naukri.com, monster.com और लिंक्डइन वगैरह ये सब पे आपको प्रोफाइल अपलोड करना पड़ेगा, राइट। एंड मेरा ये है, आप जब एक बार कोर्स लेंगे, है ना, तो वीकली जो है, वीक में 2 घंटे मैं सेशन लेता हूँ। उसमें कुछ डाउट्स वगैरह आता है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। आफ्टर द कोर्स ऑल्सो, आफ्टर टेकिंग द कोर्स ऑल्सो, यदि उसके बाद भी कुछ डाउट्स आता है तो इनर सर्कल में आकर के ज्वाइन करके आप पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब आपको एक बार पढ़ा दिया फिर आपको भूल गए, वो नहीं है। पढ़ाने के बाद आपको कुछ डाउट्स है, आप वीक में एक बार 2 घंटे का सेशन में रखता हूँ, उसमें कुछ भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये सब है। और सर्टिफिकेशन के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। 50,000 में 6 अटेम्प्ट रहता है। वो सारा डिटेल इंस्टीट्यूट आपको बता देगी, यदि आप सर्टिफिकेशन में इंटरेस्टेड होंगे तो। एक टाइम के लिए 21,000 के आसपास फी रहता है ना। और ये है ये मेरा वेबसाइट है, इंस्टीट्यूट का वेबसाइट, जिसके थ्रू मैं आपको ये बता रहा हूँ। वो भी वेबसाइट मैं आपको शेयर कर दूंगा, यहाँ पे है। ये है, आप इस वेबसाइट जिनके थ्रू मैं अभी आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे जा सकते हैं। इनको इस ईमेल पे आप ईमेल कर सकते हैं। कुछ भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके उनसे अब आपके कोर्स के लिए फी वगैरह या कंटेंट वगैरह, क्या क्या कंटेंट तो मैं आपको बता दूंगा अभी कि क्या क्या मोस्टली मैं कवर करूंगा, यदि आप पढ़ते हैं अब आप यहाँ से तो, है ना। तो ये है। फिर ये हमारा ये है यूट्यूब, ये चैनल है, वहां से जाके आप और भी जानकारी एसएपी के बारे में ले सकते हैं, है ना। तो ये आप देखिए, ये नोट कर लीजिए, इस वाले वेबसाइट को, इस वाले ईमेल आईडी को, और इस वाले ये यहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है ना। ये कांटेक्ट ऑफ पॉइंट ये होना चाहिए आपका, कुछ भी क्वेरी हो तो। फिर फाइन, इसको छोड़िए, वो जरूरत नहीं है, इतना ही इम्पोर्टेंट था। मैं आपको कुछ डेमो बताता हूँ कि अबैप में हम प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं, है ना। तो एक आइडिया आ जाएगा कि ये कितना इजी है, क्योंकि आप ऑलरेडी अबैप बैकग्राउंड से हैं। तो लेट्स, ये देखिए एसएपी का ये क्लाइंट होता है, जो प्रेजेंटेशन सर्वर मैंने आपको बताया। एक बार मुझे यहाँ आने दीजिए। और ये है एसएपी लॉग ऑन, ये है क्लाइंट, ये प्रेजेंटेशन सर्वर। एक कंप्यूटर जो हो गया प्रेजेंटेशन सर्वर हो गया, और इस प्रेजेंटेशन सर्वर पे ये क्लाइंट रहता है। जैसे गूगल क्रोम है ना, क्रोम क्लाइंट, गूगल के सर्वर को एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्रोम है, क्रोम ब्राउजर या इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर मोजिला फायरफॉक्स, राइट। वैसे ही एसएपी के सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए एसएपी लॉग ऑन पैड है हमारे पास। इसके थ्रू हम एसएपी एप्लीकेशन सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ गए, यहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशन सर्वर है। एक एप्लीकेशन सर्वर ये है, मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अलग अलग सर्वर मेरे पास है, मैं पढ़ाते रहता हूँ तो अलग अलग अपना करके रखा हूँ, जिसको जहाँ पे जैसे रिक्वायरमेंट होता है उससे कनेक्ट करके पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे ये वाला सर्वर है, इससे कनेक्ट किया और इसमें यूजर आईडी और पासवर्ड डाल दूंगा तो ये लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन होने के बाद अब इसमें आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसको बोलते हैं कमांड बार, ये वाला, ठीक है। ये फेवरेट ट्रांजैक्शन है, जिसको आप ओपन करना चाहें तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और ये एसएपी मेन्यू है। तो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे केवल यही है, अभी इसी को ध्यान में रखना है, बाकी सब भूल जाइए, ठीक है। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पे जो आप टूल्स देख रहे हैं ना, ये आपके काम का है ना। ये सर्च, ये सब पेज डाउन, ये सब टूल्स, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। और ये वाले को बोलते हैं एप्लीकेशन टूल बार, ये वाले को, है ना।
तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और मैं चाहता हूं कि आपको एक प्रोग्राम लिख के बताऊं। तो AC38, मान लीजिए मैं एक प्रोग्राम लिखना चाह रहा हूं, अब आप डेमो, है ना, क्लिक ऑन दिस क्रिएट बटन, और क्रिएट बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको देना है अब आप डेमो। ये टाइटल देंगे ना कुछ प्रोग्राम का, है ना। देखिए कितना इजी है इसमें प्रोग्राम लिखना। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, आपको बताना है कि ये प्रोग्राम का टाइप क्या है, तो एग्जीक्यूट होना चाहिए, है कि नहीं। और अभी जस्ट लोकल ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट करता हूँ, ये सारा का मीनिंग जब कोर्स स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे। अब ये एडिटर खुल गया, जैसे आपका सी का एडिटर खुलता है वैसे इसका अब आप लिखने का एडिटर है। मान लीजिए आपको दो नंबर को ऐड करना है, तो उसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जैसे सी में करते हैं, यहाँ पे भी उसी तरह से करते हैं। एलवी अंडरस्कोर वैल वन टाइप आई, इंटीजर डेटा टाइप आपको बताना पड़ेगा कि किस तरह का डेटा टाइप आप यूज कर रहे हैं, नहीं तो सिस्टम कैसे समझेगा, राइट। सेम चीज, और दोनों का वैल्यू ऐड करके एक वेरिएबल में होल्ड करेंगे हम लोग, है ना। तो डेटा एलवी अंडरस्कोर सम टाइप आई, I means integer data type. So LV underscore sum equals to LV underscore val 1 plus LV underscore val 2, और इसको डिस्प्ले करना है तो LV underscore sum कर दो। लेकिन ये सब लिखने से पहले मैं एक आपको हेलो प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखता हूँ, ताकि आपको ये लगेगा कि राइट स्टेटमेंट कैसे लिखता है। हेलो हेलो राइट। सो आपको यहाँ से सिंटैक्स चेक करना है, चेक कीजिए यहाँ पे दबा के इस बटन को, चेक हो जाएगा। इस पे दबाएंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट होके, है ना। अब आप रन टाइम ऑब्जेक्ट जनरेट करता है और वही एक्चुअली बैकएंड में रन करता है। तो मैं दबाता हूँ अब प्रेस F8, या ये दबाना है बटन, या तो ये F8 दबाइए कीबोर्ड से, या फिर ये स्क्रीन पे ये दबाइए, और ये देख रहे हैं आप आउटपुट में आ रहा है हेलो वर्ल्ड, राइट। कितना सिंपल है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना, राइट। जस्ट आप बोल रहे हैं सिस्टम को कि राइट कीजिए ये, और सिस्टम ने कर दिया राइट, और आप देख पा रहे हैं इसको आउटपुट पे, है ना। सिंपल, बहुत आसान है। अब हम दूसरा प्रोग्राम लिख रहे हैं यहाँ पे, जो ऑलरेडी मैंने लिख दिया। कमेंट करना है तो पहले स्टार डाल दीजिए, कमेंट हो जाएगा पूरा का पूरा, है ना। अब यहाँ पे देखिए मुझे वैल्यू को ऐड करना है एलवी अंडरस्कोर वैल 1 में, तो एलवी अंडरस्कोर वैल 1 में 10 डाला, एलवी अंडरस्कोर वैल 2 में 20 डाला, और 10 और 20 को ऐड करके आप आउटपुट क्या अनुमान लगा रहे हैं कि क्या आउटपुट आना चाहिए, टाइप कीजिए। आप क्या सोच रहे हैं कि क्या आउटपुट आना चाहिए 10 और 20 को ऐड करने के बाद। आप अपने कमेंट बॉक्स में 10 और 20 को ऐड करके जो आउटपुट आएगा उसको डालिए। 10 और 20 ऐड करने पे क्या आएगा, मेक इट इंटरेक्टिव गाइज, जस्ट टाइप 30, और बिल्कुल सही आपने 30 बोला है, और सिस्टम भी आपको 30 ही दिखाएगा। प्रेस F8 और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 30 आया, राइट। सो सिंपल है ये। मान लीजिए डायनामिकली आप वैल्यू को लेना चाह रहे हैं, है ना, डायनामिकली आप लेना चाह रहे हैं तो कैसे लेंगे। ये डेटा के जगह पे जस्ट पैरामीटर यहाँ पे डाल देना है, कुछ नहीं करना है, ये डेटा के जगह पे पैरामीटर डाल देना है और वैल्यू डायनामिकली आ जाएगा। एक बार चेक कीजिए सिंटैक्स, एक्टिवेट कीजिए, और इसको आप जब रन करेंगे तो यहाँ मानिए आपने 50 डाला और यहाँ मानिए आपने 70 डाला, तो 70 और 50 को ऐड करने पर क्या आना चाहिए बताइए, 120 आएगा, राइट। सही बोल रहा हूँ या गलत, यस और नो टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, है ना। तो 70 और 50 को ऐड करने पे 120 आना चाहिए। आप रन कीजिए और देखिए 120 आ गया, मतलब ये प्रोग्राम सही चल रहा है ना। यहाँ यदि 80 डालूंगा, 80 और 70 होता है 150, 150 आ गया, मतलब ये सही चल रहा है। अब आप बोलेंगे छोटा छोटा प्रोग्राम लिख के आप बता रहे हैं कि अब बहुत इजी होता है ना। तो अब बड़ा प्रोग्राम भी लिखेंगे ना, तो अब ऐप में मान लीजिए आधा घंटा लग रहा है, तो जावा में लगेगा 4 दिन उसी काम को करने के लिए।
है ना। और वहां लिखने में काफी, मतलब आपको ये चाहिए, मतलब जावा में कोड करना या सी में तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट है। जावा में थोड़ा सा आपको बहुत सारा, अब डिपेंड करता है आपको किस लैंग्वेज से ज्यादा ये है, बट अब आप सबसे कंपेयर करेंगे तो इजी है। मान लीजिए आपको टेबल है, देखिए यहाँ पे अब ऐप में आपके पास टेबल है, एक ट्रांजैक्शन होता है AC11, वहां पे जाके आप टेबल देख सकते हैं। एक टेबल होता है मटेरियल का, जो बिजनेस में मटेरियल यूज होता है उसका। यहाँ पे जाके देखेंगे तो ये सारा एंट्री है इस टेबल में, देखिए कितना सारा एंट्री है ना। तो बहुत सारे फील्ड हैं और बहुत सारे एंट्री रहते हैं इसमें। फर्स्ट 200 ही एक बार में ये दिखाता है, क्योंकि सेटिंग्स में 200 यहाँ पे दिया हुआ है डिफॉल्ट। अब अपना रिक्वायरमेंट है कि इस वाले रिकॉर्ड को लेके और वहां पे आउटपुट में दिखाना है, या सेम काम यदि सी वगैरह इस समय करना होगा ना तो काफी डिफिकल्ट है, बट यहाँ पे देखिए कितना सिंपल है। आप सेलेक्ट कीजिए किस पे, यहीं पे डायरेक्ट सेलेक्ट क्वेरी लिख सकते हैं, बिकॉज ये इंटीग्रेटेड होता है ना। मारा का डेटा, मारा से आप क्या क्या लेना चाह रहे हैं, मटेरियल लेना चाह रहे हैं, एमटार्ट, एमबीआरएसएस, जस्ट फ्यू फील्ड्स आप लेना चाह रहे हैं, है ना। तो एमएटीएनआर, एमटार्ट, एमएटीकेएल, एमबीआरएसएच, फ्रॉम, मारा, इनटू, टेबल, आप एक टेबल में भी डाल लीजिए, यहीं पे एक वेरिएबल भी यहीं पे डिफाइन कर लीजिए, IT अंडरस्कोर मारा, हो गया काम, बस कुछ नहीं करना है, इतना सिंपल है ना। और आपको आउटपुट दिखाना है तो एसएपी ने पहले से ही एक क्लास दे करके रखा हुआ है, जस्ट उस क्लास को हमें यूज करना है और उसके मेथड को यूज करना है, और इस मेथड में ये वाला वैल्यू पास कर देना है, हो गया। चेक द सिंटैक्स, एक्टिवेट दिस वन और रन दिस वन, ये देखिए आपका डेटा दिख गया। और इससे क्या सिंपल चाहिए, है ना। तो ये सिंपल है अब ऐप में कोड लिखना, बट ऑफ कोर्स जैसे जैसे आप इसमें थोड़ा डेप्थ जाएंगे, थोड़ा कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, और उस हिसाब से थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि ये सिंपल है तो सिंपल ऐसे ही हो जाएगा, थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और इसमें भी आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, नया नया चीज करियर में यदि अच्छा ग्रो करना चाहते हैं, अच्छा पैकेज लेना चाहते हैं, है ना। सो मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाउ मच नॉलेज यू हैव, कितना आप जानते हैं उसके हिसाब से आप अर्न कर सकते हैं। तो केवल जानना ही नहीं, उसको मार्केटिंग भी करना होता है ना। आप जब तक जाने और जॉब नहीं लेंगे, अच्छे कंपनी में जॉब नहीं लेंगे, जॉब चेंज नहीं करेंगे, आपको पैकेज भी, जानते भी बहुत कुछ है फिर भी पैकेज उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो नॉलेज इज फर्स्ट थिंग, उसके बाद बाकी सब कुछ आता है। तो इस नोट के साथ मैं अपना सेशन यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। आपको यदि कुछ डाउट है, क्वेरी है, कंसर्न है, कुछ भी, तो आप पूछिए, आप पूछ सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट्स है, तो फील फ्री टू आस्क।